नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। ईरान और इसराइल के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। अब इस जंग में एक नया और चिंताजनक मोड़ सामने आया। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल का टुकड़ा इसराइल के दक्षिणी हिस्से में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री से जाकर टकरा गया, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई और जहरीली गैस के रिसाव का खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना इसराइल के दक्षिणी शहर बिरशेबा के पास स्थित नेओत होआब इंडस्ट्रियल इलाके में हुआ, जहां पर मौजूद एटीएएमए कंपनी का मख्तेशियम केमिकल प्लांट कीटनाशक और फसल सुरक्षा से जुड़े रसायन बनाता है। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका एक बड़ा टुकड़ा इस केमिकल प्लांट के परिसर में गिर गया। टुकड़ा गिरते ही केमिकल टैंकरों में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद इजरायली सेना के होम फ्रंट कमांड ने आसपास के लोगों को घरों के अंदर रहने की चेतावनी जारी की। कारण था फैक्ट्री में मौजूद केमिकल की वजह से गहरीली और जहरीली गैस के फैलने का पूरा खतरा। और फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि केमिकल टैंकरों को नुकसान पहुंचने के कारण गैस रिसाव का खतरा अब भी बना हुआ है। इस घटना के कुछ ही देर के बाद ईरान ने एक और मिसाइल दागा, जो बिरशेबा के एक खुले इलाके में गिर गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के करीब 100 घरों के शीशे टूट गए। कई मकानों को नुकसान इतना पहुंचा कि लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इसराइल की एम्बुलेंस सेवा मेगन डेविड एडोम के मुताबिक मिसाइल धमाके से उड़े मलबे की चपेट में आने से 11 लोग घायल हुए, जबकि 20 लोगों को सदमे की वजह से इलाज दिया गया। 31 लोगों को इलाज के लिए सोरोका मेडिकल सेंटर ले जाया गया। रविवार को ईरान ने कुल 8 बम अ, मिसाइलों से हमला किया और ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी थी वो तकरीबन 8 बार बताई गई। ऐसे हमले एक दो बार नहीं, तकरीबन 8 बार हुए और कुछ मिसाइलों को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने हालांकि हवा में ही गिरा दिया मारकर, जबकि एक मिसाइल को जानबूझकर खुले मैदान में गिरने दिया गया ताकि एक बड़े नुकसान से बचा जा सके। इन हमलों के बाद पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे और लोगों को सुरक्षित बंकरों में जाने की सलाह दी गई। इधर इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इजरायली वायुसेना ने ईरान के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में 140 से ज़्यादा मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में उन लॉन्च साइट्स को भी टारगेट किया गया जहां से ईरान मिसाइल दागता है। साथ ही उसकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मिसाइल हमले और जवाबी कार्रवाई के बीच अब केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने इस जंग को और खतरनाक बना दिया है। अगर जहरीली गैस का रिसाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि पूरे इलाके पर पड़ेगा। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या ये संघर्ष यहीं थम जाएगा या फिर आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा भयावह रूप ले सकता है। इसे लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।